हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों को बनाने में क्या प्रयोग होता था? गाय और सुअर की चर्बी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल व चपाती था। कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी के किस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह किया है? मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किन अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी थी? लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई है? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 की क्रांति की बड़े पैमाने पर शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई है? मेरठ से हुई है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? बहादुर शाह जफर ने किया है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? नेता कुंवर सिंह ने किया है। किसने किया है? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? फतेहपुर में किया है अजीमुल्ला ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? मौलवी अहमदुल्ला ने किया है। फैजाबाद में अहमदुल्ला ने किया है और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने किया है, इसे याद रखिएगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? कानपुर में किसने किया है? नाना साहब व तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे कानपुर से निकलकर किसके साथ मिल गए हैं? झांसी की रानी के साथ। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई है? 1859 ईस्वी में। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? लखनऊ में किसने किया है? बेगम हजरत महल ने किया है। बरेली में किसने नेतृत्व किया है? खान बहादुर खान ने किया है। बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया है। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता थी। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता है। 1857 का आंदोलन किस कारण असफल रहा है? केंद्रीय संगठन व पूर्व योजना की कमी के कारण। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया है? निकलसन व हडसन ने किया है। कानपुर व लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया है? कैंपबेल ने किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झांसी व ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया है? यूरोज ने किया है। झांसी व ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन यूरोज ने किया है। इलाहाबाद व बनारस में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया है? कर्नल नील ने किया। इलाहाबाद व बनारस में कर्नल नील ने किया है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून या यंगून? किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया है? डिजराइली ने बताया है। इंपॉर्टेंट है, किसने बताया था? डिजराइली ने। यहाँ से स्टार्ट होता है धार्मिक समाज सुधारक। फर्स्ट है ब्रह्म समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। यहाँ पे राजा राजा लिखा है। राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की है? आत्मीय सभा की स्थापना की है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था। भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज। कलकत्ता में राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया है? धर्म सभा है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ है? 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे।
संवाद कौमुदी पत्र के कौन थे? राजा राममोहन राय। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की है? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय की 1809 ईस्वी में प्रकाशित फारसी पुस्तक कौन सी थी? तुफहतुल मुहाहिदीन पुस्तक थी। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, तुफहतुल मुहाहिदीन पुस्तक थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? राजा राममोहन राय ने की है। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है युगदूत। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया है? महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर ने किया है। महर्षि द्वारिकानाथ के साथ ब्रह्म समाज के संचालक में कौन सक्रिय थे? पंडित रामचंद्र विद्या वागीश। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया है, या इन्हें टैगोर भी कहते हैं। ब्रह्म शामिल होने से पूर्व देवेंद्र नाथ ने 1839 में कलकत्ता में किस सभा की स्थापना की है? तत्वरंजनी की स्थापना की है। तत्वरंजनी सभा आगे चलकर क्या कहलाई है? तत्वबोधीन सभा कहलाई है। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली है? किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ है? 1856 ईस्वी में। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया है? केशव चंद्र सेन ने किया है। ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन कब हुआ है? दूसरा विभाजन 1878 में हुआ है, और पहला विभाजन कब हुआ है? 1856 में। ब्रह्म समाज के विभाजन का नेतृत्व किसने किया है? आनंद मोहन बोस ने किया है। विभाजनोपरांत ब्रह्म समाज का क्या नाम रखा गया है? साधारण ब्रह्म समाज। पहले क्या था? ब्रह्म समाज था, इसके बाद में साधारण ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई है? 1857 में हुई है, बंबई में। कुछ वर्षों बाद आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से कहां स्थानांतरित किया गया है? लाहौर में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। किस अवस्था में दयानंद सरस्वती ने वैवाहिक बंधन से मुक्त होकर गृह त्याग किया है? 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। दयानंद सरस्वती ने मथुरा में किस नेत्रहीन गुरु के सानिध्य में 2.5 वर्ष पर्यंत ज्ञान प्राप्त किया है? स्वामी विरजानंद के नेतृत्व में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का है। भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया है? दयानंद सरस्वती ने। कौन सा संगठन धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने किसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी ठहराया है? पुराणों को। आर्य समाज द्वारा कौन से आंदोलन चलाए गए थे? गौरक्षणी सभा एवं शुद्धि आंदोलन। दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण की शिक्षाओं को सारे संसार में फैलाने का श्रेय किसको है? उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद को है। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन को कहां संबोधित किया है? शिकागो, अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है? शिकागो में की। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की है? 1896 ईस्वी में। न्यूयॉर्क शहर में वेदांग सोसाइटी की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद ने कब की है? 1896 ईस्वी में। बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन कब की गई है? 1897 ईस्वी में। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। पुनर्जीवित हिंदूवाद के माध्यम से संसार पर आध्यात्मिक विजय पाने में किसका सहयोग था? विवेकानंद का सहयोग था। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में रहा है? शिक्षा व समाज सुधार क्षेत्र में। 1857 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की तथा हेनरी स्टील अल्कॉट ने की है। 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहां हुई है? अडियार मद्रास में हुई है। मद्रास में स्थापना की गई है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सक्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान किस आयरिश महिला का था? डॉक्टर एनी बेसेंट का था। आयरलैंड, यहाँ पे आयरिश क्या है? आयरलैंड है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने 1918 ईस्वी में हिंदू संस्कृत कॉलेज सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर की है? बनारस में। किसने की है? एनी बेसेंट ने। कब की है? 1918 में। कौन सा कॉलेज आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित हुआ है? हिंदू संस्कृत कॉलेज है।
एनी बेसेंट किस आंदोलन की प्रस्तावक थी? फेबियन आंदोलन की। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? 1864 ईस्वी में। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान हैं। 24 मई को अलीगढ़ स्कूल की स्थापना किसने की है? अलीगढ़ स्कूल की स्थापना सैयद अहमद ने की है। कब की है? 24 मई 1875 को। अलीगढ़ स्कूल का नाम मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज कब रखा गया है? 1877 ईस्वी में। अलीगढ़ स्कूल का नाम मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया है 1877 ईस्वी में। आगे चलकर मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज किस विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था? अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किस संगठन की स्थापना की है? देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसका उल्लेख है? महादेव गोविंद रानाडे का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे के साथ प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख नेता कौन थे? आर.जी. भंडारकर थे। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में महादेव गोविंद रानाडे के अन्य दो सहयोगी कौन थे? धोंडो केशव कर्वे व विष्णु शास्त्री थे। नाम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किसने किया है? महादेव गोविंद रानाडे व धोंडो केशव कर्वे ने। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की है? कब की थी? 1870 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। बंगाल के किस प्रमुख समाज सुधारक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया है? सैयद अहमद ने। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद ने शुरू किया है। फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में चलने वाला पुनरुत्थानवादी आंदोलन था? पूर्वी बंगाल में। फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? हाजी शरीयत उल्ला ने किया है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले ने की है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया है? 1843 में। 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। देव समाज की स्थापना किसने की है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। वेद समाज की स्थापना कब और कहां की गई है? वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में की गई है। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन व श्री धरालू नायडू थे। स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। 1861 में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई है? दक्षिण भारत में। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना दक्षिण भारत में की गई है। स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत स्वामी नारायण थे। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई है? कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई है। देवबंद आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद कासिम नौनतवी और शरीद अहमद गंगोही ने कहाँ मुस्लिम स्कूल की स्थापना की है? देवबंद में। फारसी अरबी के किस विद्वान ने लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना की है? दारुल उलूम की स्थापना सिवली नुमानी ने की है। किस विद्वान ने? सिवली नुमानी ने की है। 1905 ईस्वी में भारत समाज सेवा की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। 1905 ईस्वी में भारत समाज सेवा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। 1906 ईस्वी में किस स्थान पर दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई है? बंबई में। नेक्स्ट, दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की है? वी.आर. सिंधे ने की है। सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नायर ने 1915 से 1916 में जस्टिस आंदोलन कहां शुरू किया है? मद्रास। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में कहां की गई थी? बहुजन समाज की स्थापना 1910 में की गई है, सतारा में। बहुजन समाज की स्थापना किसने की है? मुकुंद राव पाटिल ने की है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया है? 1919 में। महार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गोपाल बाबा बालंगार, बी.आर. अंबेडकर थे। इंपॉर्टेंट इसे ध्यान रखिएगा।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की है? बी आर अम्बेडकर ने की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई है? आत्म सम्मान आंदोलन 1925 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? ई वी रामास्वामी पेरियार थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की है? बी आर अम्बेडकर ने की है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कब की है? 1932 ईस्वी में की है। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।